इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के 3000 प्लस प्रश्नों के संग्रह, जिसमें आपको टोटल 30 पेपर सेट करवाए जाएंगे। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं पेपर सेट नंबर 22 की। अगर अभी तक आपने 1 से लेकर 21 तक पेपर सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इस चैनल पर डेली आपको 2 वीडियो देखने को मिलता है। एक 7 बजे शाम को ये पेपर सेट देखने को मिलते हैं जो आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके की क्वेश्चन, और एक सेट आपको शाम को 4:45 बजे देखने को मिलता है जिसमें पहले मैंने करंट अफेयर करवा चुका हूँ सब कुछ, और अब मैं जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि आरपीएससी द्वारा पूछे गए। और अगर अभी तक आपने 2023 की करंट अफेयर की मैराथन क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो। सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल बनाया गया टेलीग्राम ग्रुप है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ पेपर सेट नंबर 22, जिसमें आपसे मैं चर्चा करूँगा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित करवाए गए 17 फरवरी 2019 में पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, आपको सुमिलित करना है। एक साइड लोक देवता दिए हुए हैं और दूसरे साइड आपको उनके तीर्थ स्थल दिए हुए हैं, आपको सही सुमिलित करना है। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है तलीनाथ जी, तो तलीनाथ जी लोक देवता का तीर्थ स्थल आपको पता है पांचोटा गांव जो कि जालोर में स्थित है। दूसरा दिया हुआ है तेजा जी, तेजा जी का पर्वतसर नागौर आपका हो जाएगा मुख्य तीर्थ स्थल। देवनारायण जी का आपका हो जाएगा आसिद भीलवाड़ा में, और पाबू जी का आपको पता है कोल्लू गांव फलोदी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी डी सी, यानी कि आपका डी आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संत पीपा के गुरु कौन थे? रामानुज, कबीर, रामानंद, शंकराचार्य। तो संत पीपा के गुरु आपके थे रामानंद, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आदिवासियों का कुंभ मेला किसे कहा जाता है? बाणगंगा मेला को, पुष्कर के मेले को, सरसुरा मेले को, बेणेश्वर मेले को। तो आदिवासियों का कुंभ मेला है वो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? कृष्णाड़ा, बकतराम शाह, बांकीदास, नरोत्तम। तो बुद्धि विलास ग्रंथ है उसके लेखक है बकतराम शाह, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसने उद्घाटन किया है? माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, के.एम. मुंशी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को जो उद्घाटन है वो जवाहरलाल नेहरू ने किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? चौथ माता, छींच माता, खेवर माता, महामाया माता। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की थी? बीकानेर, कलकत्ता, बम्बई, अजमेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936 में मेघाराम ने कलकत्ता में बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना की है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः कितना है? 852 और 878 किलोमीटर, 915 और 842 किलोमीटर, 826 और 869 किलोमीटर, या 834 और 887 किलोमीटर। तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? लूनी जवाई बेसिन, खग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध बेसिन। तो गोडवाड़ प्रदेश है उसे कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है? BWHW, BSHW, CWG या AW।
तो कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में आपके BWHW प्रकार की जलवायु मिलती है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई है? किशनगढ़, आगरा, जोधपुर, वृंदावन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु वृंदावन में हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये स्टेट रिपोर्ट 2017 की पूछी जा रही है, क्योंकि पेपर 2019 का था। तो अभी आपको पूछा जाएगा तो 17 का नहीं पूछा जाएगा, आप स्किप कर सकते हो। आंसर आपको बता दिया जाता है, आंसर 55.64% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सुमेलित करना, एक साइड फसल है और एक साइड उच्च उपज किस्म है। आपको सुमेलित करना कि कौन सी आपकी सही है। सबसे पहला दिया हुआ गेहूँ, तो गेहूँ का आपका हो जाएगी राज 37.7। उसके बाद दी हुई है जो का हो जाएगा RD 20.35। उसके बाद हो जाएगा बाजरे की आपकी हो जाएगी RHB 30 और मक्के की हो जाएगी माही कंचन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पूगल नस्ल किसकी है? बकरी की, भेड़ की, गाय की, ऊंट की। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूगल नस्ल आपके भेड़ की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, जहां आपको राजस्थान जी के साइकोलॉजी के क्वेश्चन और करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो भी RPSC द्वारा पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? मानसी, पार्वती, कोठारी, मोरेल। तो इनमें से आपके मानसी, कोठारी, मोरेल तो बनास नदी की सहायक नदी है, लेकिन पार्वती है वो नहीं है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही है वो आपको कूट चयन करना है, कौन सा सही है। पहला है कि बच्चों का लिंगानुपात 888 है, ये आपका एकदम सही है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1 है, ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9 है, ये गलत है। और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1 है, ये भी गलत है। ए और बी दो ही सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से आपको सूची को सुमेलित करना है। एक साइड आपको पर्यटन केंद्र दे दिए हैं और दूसरी साइड आपको जिले दे दिए हैं। आपको सही सुमेलित करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। फूल सागर आपको पता है कहाँ है? बूंदी में। खागरोन का किला झालावाड़ में। जगदीश मंदिर उदयपुर में और किराड़ू मंदिर बाड़मेर में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1978, 1985, 1972, 1975। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है? अंध यानी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में सबसे बृहत मध्य महासागरीय कटक स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? ये उस टाइम का करंट अफेयर है। एक बार फिर आपको बता दिया जाता है कि करंट अफेयर आपके सिर्फ और सिर्फ 2022 और 2023 की ही पूछी जाएगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 6 महीने की आएगी, लास्ट के 1 साल के बीच के करंट अफेयर पूछी जाएगी और इसका जो आपका आंसर है वो हो जाएगा कैटो वाइस। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस प्रदेश में गरजते चालीसा चलती हैं? आपके पास ऑप्शन है 10 डिग्री दक्षिण से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री उत्तर से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य, 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य, या 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। तो गरजते चालीसा हैं वो आपके किस प्रदेश में चलते हैं? 40 डिग्री दक्षिण से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
और सही उत्तर का आपको चयन करना है कि कौन सा आपका सही है। पहला है ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र अंटार्कटिका से अधिक है, ये आपका गलत है। यूरोप का क्षेत्र दक्षिण अमेरिका से कम है, ये सही है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त क्षेत्र से अधिक है, ये भी आपका सही है। यानी कि बी और सी आपका दोनों सही है, बी और सी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है। भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है? मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो बांग्लादेश से नागालैंड की सीमा नहीं लगती है, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल की लगती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी अलकनंदा से मिलती हैं, अलकनंदा से मिलती हैं देवप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। तो भागीरथी है वो अलकनंदा से मिलती है कहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र स्थित होता है 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास, 15 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, 10 डिग्री उत्तर से 15 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास, या 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो आपके स्थित होता है 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तर अक्षांशों के आसपास। आपका डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत कुछ दशकों में भारतीय कृषि परिदृश्य में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां देखी गई थी? ये 2018 के टाइम से पूछा गया था क्वेश्चन है। तो कृषि का व्यापारीकरण देखा गया था, कृषि क्रियाओं में विविधता भी देखा गया था, लेकिन कृषि का निगमीकरण नहीं देखा गया था। तो ए और बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों का उनकी जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, यानी कि घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ा है वो, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो पहला आपका दिया हुआ एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, आगे जाने की जरूरत ही नहीं, यही आपका अवरोही क्रम सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान की अनुसूची तीसरी के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है, या राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? आपका पहला है वो सही नहीं है कि राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितनी अधिक नहीं होगी? 18%, 17%, 16% या 15%? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं वो आपको बताने हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ लौह इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग। तो इसमें से आपके सूती वस्त्र उद्योग और जूट उद्योग है, ये भारतीय उद्योग भारत के विभाजन से नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। आपका करेक्ट आंसर सी और डी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के समन्वय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आपके सामने 4 कथन दिए हुए, इसमें से कौन सा सत्य नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। सबसे पहले दिया हुआ आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, आयोग के सदस्य अपने पद से भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाएंगे, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल अपने पद ग्रहण करने से 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले होगा, या आयोग के सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। तो इसमें से आपका पहला है वो सत्य नहीं है कि आयोग के सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में
सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सचिव के कार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको सेलेक्ट करना है कि इसमें से सही कौन सा होगा। पहला है कि वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, वो राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, वो राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। तो आपको बता दिया जाता है मुख्य सचिव के कार्य के संबंध में वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है, ये सही है। वो राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है, ये भी सही है। लेकिन वो राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है, ये सही नहीं है। यानी कि ए और बी आपके सिर्फ सही है, ए और बी आपके सी में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली आपको इसी तरह राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एग्जाम से पहले आपके 30 सेट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। राजस्थान में पंचायत समितियों की कुल संख्या 2018 के अनुसार बताई जा रही है। तो ये क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, 295 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा की गण पूर्ति कितनी है? कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, कुल सदस्य संख्या का चौथाई, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग या कुल सदस्य संख्या का 5वां भाग। तो ग्राम सभा की जो गण पूर्ति है वो आपके कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? जिला प्रमुख, विकास अधिकारी, पंचायत समिति का प्रधान, जिला कलेक्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र हैं वो विकास अधिकारी को संबोधित करते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, या मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, या गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकते हैं। तो आपको बता दिया जाता है कि अगर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो उस टाइम अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कानून निर्माण की प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेन, ये सही है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व आयरलैंड, ये भी सही है। न्यायिक पुनरावलोकन संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी सही है। लेकिन अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये आपका गलत है। तो सुमेलित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघ और प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, समवर्ती सूची का सर्जन या प्रांतों में द्वैध शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है, प्रांतों में द्वैध शासन। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकारों की सूची से विलोपित किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ ये सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट 17 फरवरी 2019 ग्रुप ए के जीके का पेपर है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं डेली आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन कराता हूँ। प्लेलिस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आपको मैं 21 सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसके अलावा साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आरपीएससी द्वारा पूछे गए और करंट अफेयर के क्वेश्चन 2023 के तो है ही, उसके अलावा आरपीएससी द्वारा 2022-23 में पूछे गए वो भी मैंने कवर करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की निम्नलिखित विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है? पंथ निरपेक्षता, संप्रभु राज्य, द्विसदनात्मकतावाद या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संविधान की किस विशेषता से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? संप्रभु राज्य से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की है? 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 19 फरवरी 1997 या 18 जनवरी 1999। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 जनवरी 1999 को
राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की है। डी आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड राज्य का नाम है, एक साइड गठन का वर्ष है, कौन से युग में सुमिलित नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो गुजरात का गठन 1960 एकदम सही है, हरियाणा 1966 ये भी सही है, झारखंड 2000 भी सही है, सिक्किम 1973 गलत है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सिक्किम का गठन वर्ष कौन सा है। इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। छोटू भाई वसावा, गोवर्धन झड़फिया, हार्दिक पटेल, चिमन भाई मेहता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटू भाई वसावा भारतीय ट्राइबल पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख हुआ है। 51 क का घ, 51 क का ड, 51 क का च या 51 क का ज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण शब्द का उल्लेख 51 क के 6 पार्ट में हुआ है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से भारत किसका सदस्य नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, ये उस टाइम का क्वेश्चन है ताकि आपका ऑप्शन था ओपेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो इनमें से आपके के आर नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करवाई थी। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री होंगे नियुक्त, मनोनीत, चयनित, निर्वाचित। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को सुमिलित करना है। एक साइड सत्याग्रह दिए हुए और एक साइड आपको ईस्वी दी हुई है। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। तो सबसे पहले दिया हुआ चंपारण सत्याग्रह, आपको पता 1917 में हुआ था। रॉलेक्ट सत्याग्रह आपको पता 1919 में हुआ था। खेड़ा 1918 और बारदोली पीछे बच गया वो आपका 1928। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल कितनी बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई थी। 111, 51, 151, 131। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2015 में हुए भारत बांग्लादेश समझौते के अंतर्गत भारत की कुल 111 बस्तियां बांग्लादेश को सौंपी गई हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए। 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, 5 राज्यों में, 6 राज्यों में। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक राजनीतिक दल को 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में 2% मत प्राप्त करने चाहिए, तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्य प्राप्त होगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय का प्रारंभ किया। पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बस राजनय का प्रारंभ किया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक संरक्षण, ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हो क्योंकि आर्थिक संरक्षण पूछा गया जाएगा तो 2021-22, 22-23 का ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गुण के सदस्य द्वारा किया जाएगा। इस निर्वाचक गुण में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य और राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या संसद एवं राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपके शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारोबार में सुगमता की रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का क्रम था। ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन करंट में जो गिने जाते हैं वो आपके 2022-23 का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय
अधिक अनुमानित हो जाती है, कम अनुमानित हो जाती है, अनिर्धारित रहती है, अनिश्चित रहती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहरी गणना की समस्या के कारण राष्ट्रीय आय है वो आपके अधिक अनुमानित हो जाती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है, निम्न में से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? राष्ट्रीय नमूना संरक्षण संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक या योजना आयोग? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भारत में औद्योगिक निष्पादन का एक महत्वपूर्ण मानक है। इनमें से कौन सा संगठन इसे प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में ये भी क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? ताम्र उपकरण, सेलखड़ी मनके, लैपिस लाजुली, टेराकोटे मनके? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैपिस लाजुली आहार के उत्खनन से प्राप्त सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है आहार से, बैराट से, गणेश्वर से, कालीबंगा से? तो 7 अग्नि वेदिकाओं की जो पंक्ति है वो कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए? बैराट, कालीबंगा, आहाड़, बनावली? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया? तैमूर खान, मोहब्बत शाह, खेबरू, मोहम्मद खान? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रणथंबोर के शासक हमीरदेव द्वारा मोहब्बत शाह को शरण देने पर अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर आक्रमण किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक ललित विग्रहराज की रचना किसने की? हेमचंद्र सूरी, राजशेखर, सोमेंद्र, चंद्रबरदाई? तो ललित विग्रहराज की रचना की थी सोमेंद्र द्वारा। शी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? शीतलदेव, कानड़देव, महलकदेव, विशलदेव? तो जालोर में अलाउद्दीन का जो समकालीन शासक है वो था कानड़देव। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? आहाड़, बैराट, कालीबंगा, गणेश्वर? तो सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है आपके गणेश्वर सभ्यता में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? काकूका, देवपाल, त्रिलोचनपाल, रामभद्र? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल आपके बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रताप ने 1585 में अपनी नई राजधानी कहाँ स्थापित की? चावंड में, गोगुंदा में? इसका आंसर हो जाएगा आपका चावंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था? सत्यदेव विद्यालंकार, हरिनारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, मास्टर भोलानाथ? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यदेव विद्यालंकार ने राजगढ़ का उद्घाटन किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उपयोग में से कौन सा सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है रासबिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, एकदम सही है। उन्होंने विद्या प्रसारणी सभा स्थापित की, ये भी सही है। उन्होंने सेवा समिति की स्थापना की, ये भी सही है। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित किया, ये भी सही है। यानी कि आपका सभी सही है, ए बी सी डी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया? जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या अर्णोराज? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ द्वारा ज्वालीपुर को ज्वालापुर परिवर्तित किया गया। बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। सेट नंबर आपका 22 था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली आपको ये पेपर सेट मिलते हैं। एग्जाम से पहले आपके टोटल 30 पेपर सेट कवर करवा दिए जाएंगे। 21 पेपर सेट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। और आज जो मैंने डिस्कस किया था वो आपका 17 फरवरी 2019 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड ग्रुप ए का पेपर था।